नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल खुद तो आराम से तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में बैठे हुए हैं। जोरदार झटका लगा है एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट से। बड़ी उम्मीद थी कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध करार दे दी जाएगी, उन्हें राहत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल को तो शुरुआत से लगता है कि उन्हें अवैध सम्मन भेज रही थी ईडी की टीम, लेकिन उनकी सारी गलतफहमी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दूर कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है, सही तरीके से हुई है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और वो दिल्ली के सीएम होने के नाते भी शामिल रहे हैं आबकारी घोटाले में, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी इस आबकारी घोटाले में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार की दिक्कतें एक एक करके बढ़ती जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के घोटालों का अड्डा बना हुआ है और अब एक एक करके दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले 38 करोड़ का वो जो टेंडर घोटाला था वो सामने आया था, जिसमें विभव कुमार समेत दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व इंजीनियर थे उनके घरों पर छापेमारी हुई थी। तब पता चला था कि 38 करोड़ का टेंडर दिलाया गया, 14 करोड़ खर्च हुए, बाकी जो है पैसे जेब में डाल लिए गए, वो चुनावी फंड के तौर पर आम आदमी पार्टी के खजाने में आए। उस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा गया है, क्योंकि वो घोटाला जब हुआ था 2018 में, तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस मामले में सम्मन मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उस सम्मन का भी पालन नहीं किया था। उस सम्मन पर भी वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे, क्योंकि तब शराब घोटाले के सम्मन को लेकर उलझे पड़े थे वो। लेकिन अब इसी दिल्ली जल बोर्ड में एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली के वित्त सचिव ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। उस हलफनामे में उन्होंने खुलासा किया है कि 2016 से लेकर अब तक दिल्ली जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया जा चुका है, लेकिन इस फंड को कहां, कब, कैसे खर्च किया गया, इसका लेखा जोखा कहीं पर मौजूद नहीं है। किसी को पता नहीं है कि ये पैसा कहां खर्च किया गया और ये हलफनामा उन्होंने क्यों दायर किया था। दरअसल 1 अप्रैल को दिल्ली की जल मंत्री जो है आतिशी सिंह, उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में एक गुहार लगाई थी कि एक तरफ दिल्ली सरकार के जो नौकरशाह हैं वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। दिल्ली सरकार ने जब अपना बजट पेश किया था उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड को वित्त विभाग 300 करोड़ रुपए देगा, इतना फंड उनको रिलीज करना होगा दिल्ली जल बोर्ड के लिए। लेकिन वहां पर ये प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद जो वित्त विभाग के सचिव हैं उन्होंने ये 300 करोड़ का फंड दिल्ली जल बोर्ड के लिए रिलीज नहीं किया, क्योंकि वो एलजी के कहने पर चलते हैं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहा नहीं मान रहे हैं। ये याचिका लेकर आतिशी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने वित्त विभाग के सचिव को कहा था कि वो हलफनामा दायर करें कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 300 करोड़ का पैकेज रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। इसकी एवज में जो हलफनामा वित्त सचिव की तरफ से दायर किया गया उसमें यह खुलासा हुआ है कि बात 300 करोड़ की नहीं है। 2016 से लेकर अब तक 28,400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं दिल्ली जल बोर्ड को, लेकिन उसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। ये बताया ही नहीं गया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वित्त विभाग को कि उस पैसे को कहां खर्च किया गया। इस हलफनामे में वित्त सचिव ने यह भी कहा है कि जो पैसा किसी पर्टिकुलर योजना के लिए दिया गया था वो पैसा कहीं और खर्च किया गया, उस पैसे को उस योजना में खर्च ही नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर जो फंड ले रही थी वित्त विभाग से, क्या उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी सरकार में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी, जिनमें मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं उनमें मुफ्त में दवाइयां देने की बात है, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त में
लैब टेस्ट करवाने की बात है, क्या वहां पर ये पैसा खर्च किया जा रहा था? ऊपर से दिल्ली जल बोर्ड पर 73,000 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया है और यहां तक बताया गया है उस हलफनामे में कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि करीब करीब 11 लाख ऐसे परिवार हैं दिल्ली में जिन्होंने अभी तक जो उनका बिल है पानी का वो अदा नहीं किया है। पहले इनकी तादाद 11 लाख हुआ करती थी, अब पिछले एक साल में ये तादाद बढ़कर 14 लाख हो गई है। यानी कि 14 लाख ऐसे परिवार हैं दिल्ली में जो बकायेदार हैं दिल्ली जल बोर्ड के, जिन्होंने पानी का इस्तेमाल तो किया लेकिन बिल अदा नहीं किए। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में चक्कर काटते नजर आ रहे थे और लोगों के बिल खुद फाड़ रहे थे। उनका कहना था कि आपको ये बिल देने की जरूरत नहीं है। तब वो इन 11 लाख परिवारों के पानी के बिल माफ करने के लिए तैयार बैठे थे। खुद उन्होंने लोगों के सामने वो बिल फाड़े और ये स्वीकार किया कि कोरोना काल में अधिकारियों ने, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है बिल को तैयार करने की, उन्होंने बिना मीटर की रीडिंग के खुद ही अपने घर में बैठकर, दफ्तर में बैठकर वो बिल तैयार कर दिए और लोगों को दे दिए। तो 11 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वो बिल नहीं दिए और आप सोच लीजिए 2020 से लेकर 2024 तक वो बिल बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच गए और अब अरविंद केजरीवाल उन बिलों को माफ करने की तैयारी में थे। लेकिन फिर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ये सवाल उठाया था कि 11 लाख परिवारों के बिल तो अरविंद केजरीवाल माफ कर रहे हैं, लेकिन 17 लाख ऐसे परिवार जिन्होंने ये गलत बिल भी भरे, बिल का भुगतान किया, क्या उन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर अरविंद केजरीवाल 11 लाख परिवारों के बिल माफ कर रहे हैं तो 17 लाख परिवारों के बिल भी माफ किए जाने चाहिए। और अब इस हलफनामे में यही कहा गया है कि ये जो 11 लाख परिवार थे जिन्होंने बिलों का भुगतान नहीं किया था, अब इनकी तादाद 14 लाख हो गई है। इन्हीं लोगों ने जो पैसा नहीं भरा, बिल का भुगतान नहीं किया दिल्ली जल बोर्ड का, उसके चलते इतना घाटा सहना पड़ रहा है दिल्ली जल बोर्ड को। और ताज्जुब की बात यह है कि 2016 से लेकर 2024 तक दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट भी नहीं करवाया गया है। तो जो पैसा खर्च किया गया, वो पैसा कहां खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया, किस विभाग में किस चीज के लिए खर्च किया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो कैसे भरपाई होगी? और दिल्ली जल बोर्ड तो पहले ही हाथ खड़े कर चुका है कि वो इसकी भरपाई नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि एक घोटाला नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार में, एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। और दिल्ली जल बोर्ड में 38 करोड़ के टेंडर वाला घोटाला भी है, फिर टैंकर घोटाला भी है, अपने लोगों को टेंडर देने वाला घोटाला भी है, और अब ये घोटाला भी सामने आ गया है कि 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया, लेकिन इसका कहीं लेखा जोखा ही नहीं है। अब ये मांग उठ रही है बीजेपी की तरफ से कि इस 28,400 करोड़ के जल घोटाले की जांच पड़ताल भी सीबीआई से होनी चाहिए। तो गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी एक और घोटाले में फंसती नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट करवाने को तैयार है, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये कहा था कि वो शीला दीक्षित सरकार के वक्त के कामकाज का भी ऑडिट करवाएंगे। लेकिन सवाल तो तब भी उठा था कि जब फाइलें ही नहीं है, लेखा जोखा ही नहीं है कि कहां पर पैसा खर्च किया गया, तो ऑडिट किस बात का होगा? सीएजी किस चीज का ऑडिट करेगा? सीएजी तो यही देखता है ना कि जो पैसा आया था वो पैसा कहां खर्च किया गया। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में तो 2017 के बाद से पैसे के खर्चे को लेकर जो फाइलें या लेखा जोखा होता है वो मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में ऑडिट क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल उस वक्त ये कहकर अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि वो शीला दीक्षित के वक्त के दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकाल का ऑडिट करवाएंगे? क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में चल रहा था, लेकिन जब से इसे आम आदमी पार्टी ने संभालना शुरू किया 2015 के बाद से ये घाटे में जा रहा है। तो घाटा किस वजह से हो रहा है, सवाल ये उठ रहा है। तो अब जब वित्त सचिव ने खुद ये खुलासा किया है कि इतना सारा फंड दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास मौजूद नहीं है, पता ही नहीं है कि पैसा कब कहां कैसे खर्च किया गया, तो आम आदमी पार्टी से तो इसका लेखा जोखा मांगा जाएगा, क्योंकि 2015 के बाद से तो आम आदमी पार्टी ही दिल्ली जल बोर्ड को संभाल रही है।
अरविंद केजरीवाल उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में क्या सफाई दी जाती है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह की तरफ से, क्या फरमाती हैं वो, क्योंकि ये घोटाला जो है इसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही है और हो सकता है एलजी इस मांग को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय को इसकी सिफारिश कर दे। तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो सिर्फ एक ही राग अलापते हैं जब उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि ये सारा बीजेपी का किया धरा है। लेकिन सवाल तो यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को तो बीजेपी ने कभी संभाला ही नहीं। 15 साल तक शीला दीक्षित संभाल रही थी और पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। तो ये मामला ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल एक और भ्रष्टाचार के मामले में फंसते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।